पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग 10th का जो मैथ पढ़ रहे थे, ये 10th क्लास का दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग डबल वेरिएबल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग डबल वेरिएबल में 4 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, 5वां है और इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो इसको लुप्तीकरण विधि, इलिमिनेशन प्रोसेस, विलोपन विधि जो कहिए, उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, है ना। एग्जाम में सोल्व करने का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए है 2x + 3y = 5x + 2y = 3। इसको सोल्व करना है और एग्जाम है ना, जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय इसको पेपर पे कैसे सोल्व करना उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा पहले इस तरह से लिखना है, सोल्यूशन नीचे लिखना है। पहले जो है अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो पहले सोल्यूशन लिखिए और दोनों को नोट कर लीजिए। क्या दिया है तो 2x + 3y = 5 और x + 2y = 3। इस तरह से सबसे पहले इसको नोट कर लेना है। समझ में आया है। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को इसमें नोट कीजिए, जिस तरह से दिया गया उस तरह से पहले इसको लिख लेना है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये नोट हो जाए तो इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसको जब नोट कर लिए हैं तो इसको मान लेना है समीकरण पहला, इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये वाला हो जाएगा इक्वेशन आपका सेकंड। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहां तक दिक्कत ना रहे तब फिर उसी तरह से जो इलिमिनेशन प्रोसेस वाला प्रक्रिया होता है उसको लगाइए। आप किसको हटाना चाहते हैं, अगर आपको इच्छा है सर हम y को हटाएंगे तो यहाँ देख लीजिए y में कितना है, 2 है, यहाँ 3 है। तो ये बताइए अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना जाके इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ 2 से गुना करना है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। और यहाँ अगर 3 है तो इसमें जाके इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। समझ में आया। यहाँ देखिए आप लोग को ये डिस्कस करें, इस पूरा प्रक्रिया पहले से आपको पढ़ा गया है ना। 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, चारों पार्ट में टोटल डिस्कस कर दिए हैं। इस बार हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसको एग्जाम में आपको कैसे सोल्व करना है। तो एग्जाम में सोल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देना है। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ले, जो दोनों आपको समीकरण दिया गया है दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए। और अगर लुप्तीकरण आप लगाना चाहते हैं, विलोपन विधि लगाना चाहते हैं, तब विलोपन वाला विधि में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ 3 है तो 3 से इसमें गुना करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर ना है तो इसके बाद फिर बताइए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जिस तरह से है गुना करके लिखिए। तो इसमें जरा गुना कीजिए। अगर आप 2 से गुना करते हैं तो आपको पता है कि टोटल में गुना होता है, तो 2 से जल्दी से इसमें गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6y हो जाएगा, 5 दूना 10। अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करने के बाद यहाँ आ जाएगा 3x, प्लस यहाँ 3 से गुना करेंगे 6y हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप जानते हैं कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, एक नीचे लाइन खींचते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन को लिखिए। इसके बाद पहला को 1 मान लीजिए, दूसरा 2 हो जाए के बाद नाम दे दिए, समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया है। अच्छा, जब लुप्तीकरण वाला आप विधि लगाते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ अगर 2 है तो इसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे। ठीक है। अच्छा अब आइए ये बताइए, जब इसे आप 2 से गुना किए तब कंप्लीटली इसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से इसमें 2 दूना 4 को हो जाएगा, 1 से 3 दूना 6 को y हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना करें तो 3x हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा, 3 3 9 हो गया है। सही है। यहाँ तक अब ये बताइए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सर यहाँ तो कट नहीं पाएगा, क्या है जिसको बराबर किए हैं y को, तो यहाँ पर y को कटना संभव नहीं है, y यहाँ पर नहीं कटेगा। अब ये देखिए जब y नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काहे नहीं कट रहा, काहे कि दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों प्लस में है। तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो काटने के लिए हम लोग चिन्ह बदलते हैं, है ना। इसमें काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चिन्ह बदल देंगे। तो जब चिन्ह बदलिएगा तो यहाँ पर कुछ लिखना होता है ऊपर, है लिख देंगे घटाने पर। ऊपर देखिए चिन्ह बदलने का मतलब इसको घटाए है तो ऊपर लिखना है घटाने पर। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो लाइन खींचते हैं उस लाइन पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, घटाने पर। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, है ना। इंग्लिश में लिखना है तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग, इसको घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे घटाने पर ऑन सब्सट्रैक्टिंग। जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटावे तो देखिए चिन्ह सबका बदल जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि कट जाएगा। अब ये बताइए 4 गो में से 3 गो को घटाएंगे तो 1 गो बचेगा कोई चीज, केवल x ही रह जाएगा, x है बराबर। यहाँ देखिए 10 में से 9 घटाइए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा।
यहाँ तक दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ध्यान से नीचे देख लीजिए। हाँ, अब आइए इसके बाद क्या करेंगे, आपको x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर राइट साइड में 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो नीचे चल जाएगा, इधर गुना में है इधर भाग में, एक से यहाँ पर एक कट जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में बनाने का तरीका यहाँ डिस्कस किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए, नाम दीजिए पहला दूसरा, फिर लुप्तीकरण वाला में देखिए कि यहाँ 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 3 है तो 3 से, सारी प्रक्रिया एकदम आराम से कर लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ 2 चीजें आपको अभी तक बताया है, पहले सारे चीजें पहले भी डिस्कस किए, लेकिन 2 चीज एक नया चीज है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानने के लिए, और दूसरा यहाँ लिखना है ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पर, है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब चिन्ह बदलते हैं ना, जहां भी आप चिन्ह बदलिए तो चिन्ह बदलते समय आपको लिखना होता है कि घटाने पर, है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, इसको घटाइए, घटाने के बाद यहाँ पर आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, जब x का वैल्यू निकल जाए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले का या दूसरा का में हम लोग इसका मान रख देते हैं, ठीक है। पहला वाला या दूसरा वाला में जो है इसका मान रखे, तो बताइए दोनों में से छोटा आपको कौन नजर आ रहा है? सर दोनों में से छोटा तो लग रहा है ये सेकंड, पहला में भी रख सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो ये बताइए आप क्या कीजिएगा, तो लिख देते हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 की फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। कौन से समीकरण में आपको रखना है, पहला या दूसरा में रखना है? अच्छा, अगर आपको ये इच्छा है कि पहला में रख दें तो पहला में रख लीजिए, तो लिख देंगे समीकरण पहला से, इस तरह से लिखना है, समीकरण पहला से, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला में अगर लिखना, मतलब पहला में यदि वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो पहला को लिखिए, सेकंड में रखना चाहते हैं तो सेकंड वाला को लिखिए, पहला वाला इक्वेशन को यहाँ पर उठा लिए हैं तो लिख देना है समीकरण पहला से या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, ये बताइए अगर पहला वाला समीकरण में रखिए तो पहला वाला समीकरण क्या है जी, देख लीजिए, यहाँ है सर 2x + 3y = 5, देख लीजिए है। अच्छा, ये बताइए इसमें जहां जहां x है, x के स्थान पे कितना रखना है, 1, तो रखिए 2 × 1 जोड़ 3 × y = 5, सही है। चलिए अब यहाँ 2 में 1 से गुना कीजिए तो यहाँ तो आ गया 2 + 3y, यहाँ तो रह जाएगा 3y रह जाएगा, = इधर 5 है। अच्छा, ये बताइए 2 जाकर उधर घटेगा तो इधर बचा कितना, तो 3y = 5 - 2, सही है। अब यहाँ से अगर 3y = 5 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 3, सही है। अब यहाँ y निकालिएगा तो 3/3 कट के 1 आ जाएगा, इसका मतलब y = 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए यहाँ तक में तो क्लियर है। देख लीजिए फिर से एक बार समझिए, एग्जाम में लिखने के लिए 3 नहीं है, 3 चीजें आपको डिस्कस की है, तीनों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो बनाते थे, और पहले हम लोग इसी तरह से बनाते थे लेकिन वहां कुछ लिखते नहीं थे, इस बार आपको क्या करना है, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, यहाँ लिखना है ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पर, और यहाँ जब x का वैल्यू या y का वैल्यू निकल जाए ना तो जोन प्लस समीकरणों में रखिएगा, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण पहला से, समीकरण दूसरा से, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लीजिए x का मान निकल गया, फिर y का मान निकला है, लास्ट में लिख दिया सॉल्यूशन या हल। आप हिंदी लिखते होते हैं, यहाँ लिख देना हल, तो हल में लिख देगा क्या, x = 1 और y = 1, यही तो आपका आंसर आया। देख लीजिए x का मान 1 आया है, y का मान 1 आया। अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में लिखे x = 1 y = 1। तो एक कंप्लीट हो गया, आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाना है उसके बारे में डिस्कस किए इसमें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 3 चीजें, सबसे पहला चीज क्या है कि यहाँ इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, जब घटाना है तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ देखिए जब चिन्ह बदलिएगा ना, जहां चिन्ह बदलाता है वहां पर कुछ लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, घटाने पर या ऑन सब्सट्रैक्टिंग, चिन्ह चेंज कर दीजिए। जब यहाँ चिन्ह चेंज होके x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, x का जब वैल्यू निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जब x का वैल्यू निकल जाएगा तब, इसे यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, तो जब x का वैल्यू रखिएगा तो वहां पर समीकरण आपको बताना पड़ेगा कि पहला में रखे हैं कि दूसरा में रखे हैं। तो अगर पहला में रखना चाहते हैं तो लिख देंगे समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर दूसरा में रखना चाहते हैं तो लिख देंगे समीकरण दूसरा से फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जब ये टोटल लिखा जाए इसके बाद वैल्यू रखिए, लास्ट में आपका यहाँ लिख देना सॉल्यूशन या हल करके x = 1 y = 1 लिख देना। ये कंप्लीट हो गया, एग्जाम में आपको इसी तरह से टोटल बनाना है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्या कीजिए वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए पहले, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं, उसको सोल्व करना है। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इस तरह से है। अगेन है 2x प्लस 3y बराबर 7, इस तरह से दिया गया। इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले क्या कीजिए कि वीडियो को रोक के इसको आराम से पहले नियम के अनुसार इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। पूरा एकदम लिख के लैंग्वेज लिखते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लैंग्वेज को लिखिए ढंग से, इसके बाद इसको सॉल्व करते जाइए। और क्या कीजिएगा, आप इसको वीडियो को रोक के पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व हो जाए ना उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ देखिए, तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले क्या कीजिए, तो सर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, पहला मान लेंगे, इसकी इक्वेशन 2 मान लेंगे। सही है, पहले मान लिए हैं कि ये जो है, पहले नीचे सॉल्यूशन आपको लिखना है, वो तो पता है ही आपको, उसको पहले लिखना है। जैसे आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले तो क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन के बाद आप पेपर में क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। लिखने के बाद दोनों को नोट करना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको 1 मान लेते हैं। और यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसको 2। इस तरह से पहले इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। इतना जो है सबसे पहले आपको कर लेना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए जब ये हो जाए तो ये बताइए किसको हटाना चाहते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि y को यहाँ पर सर प्लस माइनस पहले से है, जोड़े घटावे की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। क्या कीजिए ना, इसी को हटा दिए। तो यहाँ 3 है तो इसमें कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से। यहाँ 2 है तो इसमें कितना से गुणा करते हैं, 2 से। इसको गुणा कर दिए हैं। अब ये बताइए, जैसे ही इसको आप गुणा किए हैं, अब क्या बन जाएगा आपको। अब यहाँ पर एक नया इक्वेशन मिलने वाला है। नई का इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3 से जल्दी से गुणा कीजिए। तो 3 तिया 9x माइनस, यहाँ देखिए 3 दूना 6y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12। सही है। यहाँ बताइए जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 गो y हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। सही है। एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दीजिए। यहां तक मेरे को दिक्कत नहीं है, केवल गुना किए हैं। और ये बातें आपको पहले से पता है कि जब गुना होता है तो ये वो में नहीं होता है, सब में गुना होता है। सही है। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पर जिसको बराबर किए हैं, वो प्लस माइनस में पहले से, जिसको बराबर किए हैं वो प्लस माइनस में पहले से है। तो यहाँ पर चिन्ह बदले, जोड़े या घटावे की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है ना। आराम से देख ली कट जाएगा। यहाँ 6 को प्लस में है, 6 को माइनस में, खत्म हो गया। अब ये बताइए, यहाँ अगर समान चिन्ह रहता ना तो यहाँ पर लिखते घटाने पर, सबके चिन्ह बदलते। लेकिन यहाँ पहले ही से प्लस माइनस है, तो इसमें कोई जोड़े या घटावे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आराम से खुद ही कट जाएगा। अब ये दोनों तो प्लस में है, तो 9 गुणा 4 गो होता है 13 गो। तो यहाँ 13 गो x पहले आप लिख लीजिए। तो ये बताइए, इसमें अगर 13 गो आप x लिखते हैं, ऐसे लिखा जाएगा 13x बराबर, यहाँ देख लीजिए दोनों को जोड़ेंगे, 12 गो और 14 गो कितना, तो यहाँ पर कैसे 26 को हो जाएगा। अगर आपको इसमें x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर 26/13, 26/13, 13 दूना 26, 2 बार में कट गया है, तो x बराबर 2। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू आपको निकल गया है। ये समझ में आ गया है। चलिए हाँ भाई, अगर x का वैल्यू निकल जाए तब अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए, जब x का वैल्यू निकल गया तो अब यहाँ 2 इक्वेशन आपको दिया, पहला दूसरा 2 इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। अब दोनों इक्वेशन में किसमें आप रखना चाहते हैं। पहले आपको पता है कि माइनस वाला के चक्कर में नहीं आपको पढ़ना है, माइनस वाला छोड़ दिए, जो प्लस रहेगा उसी में रखिएगा। और इससे भी रखोगे तभी सेम ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम आंसर, लेकिन इसमें बनाने में थोड़ा आपको सुविधा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कौन सा इक्वेशन रखना, फर्स्ट में कि सेकंड में। तो क्या करते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन में इसको रखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरा वाला समीकरण दूसरा से। हिंदी में कैसे लिखेंगे, समीकरण दूसरा से, सेकंड से। अच्छा ये बताइए, समीकरण सेकंड है क्या, यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया है। अभी बताइए, जहां जहां x है 2 रख देंगे, तो रख दिए 2 इंटू x के स्थान पे 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, 2 दूना 4 प्लस 3y इक्वल टू 7। यहां से ही बताइए 3y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 3y इज इक्वल टू 7, इधर 4 है माइनस में चल जाएगा, 7 पहले से, तो 7 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। घटा के देख लीजिए 3 आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, जब इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे कर दीजिए इसको, तो y बराबर 3 है, डिवाइड बाय 3 एक बार में कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है। अब बताइए, जब y का वैल्यू निकल जाता है तो नीचे आपको क्या लिखना था, सॉल्यूशन या हल लिखते हैं।
x बराबर 2 और y बराबर 1। देखिए आपका आंसर हो गया, x बराबर 2 आया है, y बराबर 1 आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ चीजें जो है लैंग्वेज एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको एकदम आराम से बनाइए क्वेश्चन को। सबसे पहले है ना इसका नाम लिख दीजिए। अगर यहाँ को गलती से घटावे की जरूरत पड़ जाए तो लिखिए घटाने पर ऑन सब्सट्रैक्टिंग, जब जरूरत पड़े तब आप यहाँ देखिए, आप पहले से प्लस माइनस है, कोई घटावे की आपको जरूरत नहीं, चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन इसमें परिवर्तित नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कट जाए, कुछ लिखे की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू 2 आया है। और जब x का वैल्यू निकल जाए तो आप ये बताइए पहला समीकरण में लिखना चाहते हैं कि मतलब पहला में x का वैल्यू किस में रखना चाहते हैं, पहला में या दूसरा में। तो इसमें देख लीजिए पहला वाला में माइनस, इसको छोड़िए, सेकंड में रखिए, तो इसमें लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरा वाला में रख दिए हैं। और रखने के बाद यहाँ जैसे यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, वहां सॉल्यूशन लास्ट में आपको नीचे लिख देना है। यहां तक समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तेजी पूर्वक इसको नोट कीजिए, आराम से वीडियो को रोक लीजिए, रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए और घर पे खूब मेहनत कीजिए, सब बनाइए, है ना। एक चैप्टर खत्म हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस इसमें खत्म हो गया है। जो लुप्तीकरण हम लोग पढ़ रहे थे ना वो खत्म हुआ, प्रतिस्थापन हम लोग पढ़ने वाले हैं। लुप्तीकरण था, एलिमिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा आज। चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। हो गया है? तो देखिए सब तरह के इसमें क्वेश्चन था, उसको करवा दिए हैं दो तरह के। कभी कभी आपको चिन्ह यहाँ बदलने की जरूरत पड़ता है, कभी नहीं। वो टोटल यहाँ समझाएं, जब बदलने की जरूरत पड़ती है यहाँ लिखिए घटाने पर, यहाँ बदलने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको घर से बनाइएगा, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आराम से सोल्व कीजिएगा। और टोटल है ना एक एक लैंग्वेज लिख के इसको सोल्व करना है, सेंस नहीं करना है, टोटल इसमें लैंग्वेज लिखते जाइएगा, सोल्व कीजिएगा, ठीक है। एकदम नॉर्मल सी क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करना है घर पर। चलिए अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, सबको नोट करते जाइए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और घर पे इसको रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर नंबर है, इसे मैसेज कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए नंबर है, कॉल इससे नहीं लग पाएगा, मैसेज कीजिएगा इसे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसमें टोटल में लैंग्वेज लिखना है, इक्वेशन 1 लिख देना है, इक्वेशन 2 लिखना है, अगर जरूरत पड़े तो लिखिए, उसको घटाने पर ऑन सब्सट्रैक्टिंग लिखिए, इस तरह से लैंग्वेज लिखते जाना है टोटल में, ठीक है। चलिए तो इसको रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।